गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमारी सुबह हो चुकी है, बच्चे लोग जा चुके हैं स्कूल और हमारी चाय बन रही है अभी। तो हस्बैंड सेड, वहाँ साइड में आप देख रहे हो पैन में है ना, ब्रेकफास्ट भी बन रहा है। बट हस्बैंड सेड कि चाय मैं बनाऊंगा। मैं बना रही थी बट ही वाज लाइक कि नहीं, चाय मैं पिलाता हूँ। तो मस्त सो रही है। खुशी सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक भी है बट बस उसका मन नहीं है। और चाय देखिए, आज बहुत गाढ़ी दूध पत्ती स्टाइल की चाय बनाई है हस्बैंड ने। और ये है ना, ये वाले मग मैं 2 लेकर आई थी, एक टूट गया, एक बचा है। ये भी मैं 2 लेकर आई थी, मैं हर कोई 2 ही लाती हूँ। ये भी एक टूट गया, एक बच गया है। हमारे लुक्स लाइक मग्स का पूरे सेट ही खत्म हो गया है, सबका एक एक ही बचा हुआ है। नए लाने पड़ेगा। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखिए, ये आपने क्या चाइल्डहुड में खाया है? हम लोग इसको टिन्नी मिन्नी के दाने बोलते थे। मतलब उसके ऊपर टिन्नी मिन्नी ही लिखा होता था। इसका एक छोटा सा माचिस की डिब्बी जैसा पैकेट आता था। ये थोड़े से स्वीट एंड सावर बॉल्स हैं। तो कभी स्कूल के बाहर खाए थे 2-4 बार। ये कल शर्मा जी को पता नहीं कहाँ से मिले, तो वो लेकर आए। उन्होंने सीधे ये मेरे मुंह में डाला है। न्यूज़ लाइक कि क्या याद आया, फिर दिखाया कि ये टिन्नी मिन्नी के दाने खाते थे हम लोग। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि आप लोगों ने ये खाया है चाइल्डहुड में। तो क्या मुखवास लिखा हुआ है, इट्स मुखवास। और अक्टूबर लग गया है एंड अक्टूबर से ना थोड़ी थोड़ी सी सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। अभी मीठी मीठी सी सर्दी फील होने लगी है। और शाम में है ना, जब मैं शानू को छोड़ने जाती हूँ तो आजकल जल्दी से सर्दी जैसा फील होने लगता है। मतलब आजकल सनसेट बहुत जल्दी होने लगा है। तो विंटर इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और विंटर में बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी स्किन की अकॉर्डिंग टू विंटर्स देखभाल करना। तो विंटर्स में ना स्किन एकदम ही डल एंड ड्राई हो जाती है। और ये जो रेगुलर वाले मॉइस्चराइजर्स आते हैं ना, ये एक तो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और ग्लो तो पूछिए ही मत, ग्लो तो दिखता ही नहीं। और आप अगर मुझे बहुत वक्त से फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो हर विंटर्स मैं तो यूज़ करती हूँ मामाअर्थ का ये ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर दैट हैज़ गुडनेस ऑफ विटामिन सी। और ये है ना बहुत बढ़िया है। एक तो ये लाइट वेट है, इसमें विटामिन सी की गुडनेस है जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड और ग्लोइंग दिखती है। ये नॉन स्टिकी भी है और एकदम नेचुरल ग्लो देता है विंटर्स में। तो वाई जस्ट मॉइस्चराइज व्हेन यू कैन नाउ मॉइस्चराइज एंड ग्लो विद वन सिंगल प्रोडक्ट। ऑल्सो दिस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर गिव्स 24 आवर्स ऑफ हाइड्रेशन। आप इसे सुबह में और शाम में दोनों वक्त लगा सकते हो और मेकअप के नीचे भी पहन सकते हो। ऑल्सो इट सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। और इसमें है विटामिन सी के साथ साथ गो टू कोला। और ये एक ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर है। मेरी स्किन है ऑयली टाइप, तो मुझे तो भाई ये बहुत अच्छा लगता है, मेरी स्किन को बहुत अच्छा सूट करता है। आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो लिंक रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपके लिए है मेरा स्पेशल डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2023। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना जब भी आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करने से मिलेगा आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट। एक बात और, जब भी आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज करते हो ना, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे विल प्लांट। एंड बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million trees as part of this initiative. You can also contribute to this good initiative. These products are also available on Flipkart, Amazon and Nykaa and now in stores near you. मैंने है ना थोड़े से चने उबाले थे और इसमें से थोड़े से चने तो ऑलरेडी मैं चाट बनाने में, सैलेड कह लीजिए उसको बनाने में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। बाकी जो चने हैं इसमें से थोड़े से मैंने रख दिए हैं, अगली बार मैं यूज़ कर लूँगी। बाकी थोड़े चने मैंने कुकर के अंदर रहने दिए हैं। और इसका जो पानी होता है ना, वो चने से भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो मैं इसकी कई सारी रेसिपीज़ कर लेती हूँ, उनमें से एक मैं आपके साथ एकदम ही क्विक वाली शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये जो पानी है और इसके अंदर थोड़े चने हैं, इसके अंदर ऐड किए हैं मसाले, जो भी आपको मसाले ऐड करने हैं थोड़े बहुत रूटीन के। एंड इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा घी। कोई अलग से तड़का छौंका वगैरह मैं नहीं लगाने वाली हूँ। इसके अंदर वॉश्ड राइस मैंने ऐड कर दिए हैं और फिर इसके अंदर जितना भी राइस डाला है उसके हिसाब से पानी, नमक वगैरह। और बस इसको सीटी लगा ले, 1 सीटी, और ये इतना यमी पुलाव बनता है ना। और आपने देखा 5 मिनट भी नहीं लगती इसको बनाने में। एंड इट इज़ वेरी हेल्दी, टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस टू।
तो चना उबालने के बाद पानी बचता है ना, अगर सब्ज़ी बनाएं तो वो यूज़ हो जाता है, अदरवाइज़ मैंने देखा है बहुत लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसे डिस्कार्ड ना करें, ये काफ़ी टेस्टी भी होता है और हेल्दी तो होता ही है। इसका आप सूप वगैरह कर सकते हो, अदरवाइज़ इस तरह आप पुलाव बना के देखें, सुबह में भी झटपट ये बन जाता है। ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताना कैसा लगा। और अभी फेस्टिवल तो आ ही गए हैं, तो मैं थोड़ा सा टचअप कर रही थी घर को। सफाई भी थोड़ी थोड़ी हर रोज़ ही चल रही है, तो ज़्यादा मैंने कुछ नया ख़रीदा नहीं है चेंज करने के हिसाब से। बस थोड़ा सा जो चीज़ें एग्जिस्टिंग हैं घर में, वो यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ करके थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज करने की कोशिश हो रही है। और मेरे इस सोफ़ा की तो शामत आई हुई है। ये काला काला निशान आप देख रहे हो ना, तो ये वो अर्बन क्लैप वाली जो लड़की है वो कलर लगा रही थी एंड वो इसको स्टेन करके चली गई। और उसके पीछे जो दूसरा निशान आपने देखा, वो शिवांशी ने अपनी बॉटल से दूध इधर उधर गिराती है ना, वो तो उसकी वजह से वो स्टेन रह गया। और अब मैं ये सोफ़ा है ना वॉश कराने का इंटेंशन नहीं रख रही हूँ, जगह जगह से ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तो ये अब जब होगा तो रिप्लेस ही होगा। बजट पे डिपेंड करता है, दूसरा कई सारी चीज़ें अभी चल रही हैं दिमाग में, तो एकदम से मैं अभी इसको नहीं चेंज करने वाली। बट अभी मैं इसके साथ कुछ नहीं करूँगी, ये बस अब चेंज ही होगा। ये मेरा कॉफ़ी टेबल है लिविंग रूम में, इसको थोड़ा सा मैंने एम्प अप किया है, अच्छा लग रहा था। और उसके बाद बस सोफ़ा थोड़ा सा अरेंज कर लूँगी। सोफ़ा के ऊपर जितने ये कुशन है ना, मैं इनको अरेंज करती हूँ, लेकिन जो लोग भी सोफ़ा के ऊपर बैठते हैं वो सानवी खुशी शर्मा जी, इनकी बात कर रही हूँ मैं, तो वो ये जो कुशन्स हैं इनको साइड रख देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सोफ़ा है ना मेरा बहुत अच्छा है वैसे तो क्वालिटी में, इतना ज़्यादा कॉम्फी है, इस पर बैठने का मज़ा ही अलग है। हम लोग गए थे कुछ 20-25 दिन पहले, हम लोग गए थे, तो एक लकड़ी का सोफ़ा शर्मा जी ने ऑलमोस्ट पसंद भी कर लिया था। हम लोग सोच रहे थे कि लकड़ी वाला लेंगे इस बार, कवर्ड नहीं लेंगे फैब्रिक वाला, तो वो लकड़ी वाला उन्होंने ऑलमोस्ट पसंद भी कर लिया था। फिर हम उस पर बैठे तो वो मज़ा ही नहीं आया, वो स्टिफनेस सी उसमें फ़ील हो रही थी। देखने में बहुत अच्छा था, एक्सपेंसिव भी था, लेकिन वो मज़े वाली बात नहीं आई। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बात करी एंड देन इवेंचुअली वी वर लाइक कि नहीं। ये जो सोफ़ा है ना, ये मैंने इवोक से लिया था प्रॉब्ली 2019 की बिगनिंग में, और ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था। हम लोगों ने जब हम गए थे सोफ़ा लेने के लिए, इससे पहले मेरे पास एक 3+1+1 था ब्राउन कलर का, तो उसको रिप्लेस करने के लिए फिर हम नया ख़रीदना चाहते थे। वो थोड़ा सा वेलवेट टच वाला था और उसका फैब्रिक ख़राब होने लगा था। एंड तब ये एल शेप के लाउंज वाले सोफ़े बहुत इन थे, तो हम लोग गए थे इवोक और बैठ बैठ कर देखा, ये वाला बस इसने तो दिल ही जीत लिया। सानवी खुशी शर्मा जी और मैं, सबको ही अच्छा लगा, तो ये हम लोगों ने उस वक्त ले लिया था। थोड़ा सा ये बड़ा है, जो मेरा पहले वाला घर था वो घर छोटा था, पर इसका स्टाइल और उस घर का डायरेक्शन ऐसा था कि ये वहाँ पे बहुत अच्छा सेट हो जाता था। बट यहाँ पर थोड़ा 1 इंच की वजह से सेट नहीं हो रहा, तो उस वजह से भी थोड़ा सा आँखों में आता है। मुझे बहुत सारे तो व्यूअर्स ही कह चुके हैं कि दीदी आपके सोफ़ा को आप ऐसे रख लो, वैसे रख लो। ट्रस्ट मी डियर, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, पर ये नहीं सेट हो रहा है। दिस इज़ द ओनली वे जो आप देख रहे हो कि ये ठीक लगता है। सिमिलरली मेरा जो डाइनिंग टेबल है, इसके लिए मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि दी आपने इसको ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है ना, इसे ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के देख लो। तो वो भी मैंने किया था, लेकिन हॉरिजॉन्टल रखने से क्या होता है ना, एक तो इसका जो बेंच होता है जो उधर दीवार की तरफ चला जाएगा, वो पूरा ही ब्लॉक हो जाता है। उसे यूज़ करने के लिए इसे बार बार ड्रैग करना पड़ेगा, और अगर उसे खुला रख दें तो भी उसमें अंदर जाकर बैठना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। फिर एक चेयर उधर पैसेज जो है वहाँ पे अटकती है, एक चेयर इधर विंडो में अटकती है, तो ठीक से देखें तो सिर्फ 2 ही चेयर काम की रह जाती हैं। तो वो सेटअप फिर लगाते ही बदल दिया, एक दिन भी हमने उसको बरता नहीं। और यहाँ पे शर्मा जी है ना बना रहे हैं ग्रीन टी, मतलब ग्रीन टी के लिए यहाँ पे पानी उबाल रहे हैं, उनका मन हो रहा है। कॉफ़ी, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, कॉफ़ी, ओके। देखो मस्त, वाह, ब्लू लाइट।
और मैं बनाने लगी हूँ लौकी की सब्ज़ी। एकदम सिंपल लौकी है, एक टमाटर, एक हरी मिर्च डालूँगी मैं इसमें, और ये बनेगी घी के अंदर कुकर में। बहुत ही ईजी, बहुत ही क्विक वाली। और मेरा ये न्यू केटल है, काफ़ी वक्त से आके रखा हुआ था। मैं सोची थी इसे किचन में लगाऊंगी, बट शर्मा जी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर रखो, मैं फिर कॉफ़ी पी पाऊँगा। आजकल उनको बड़ा शौक़ लगा है ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी पीने का। तो थोड़ी देर हम लोगों ने बातें करी और उसके बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने। और क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज पराठे, पपीते के पराठे, तो सब्ज़ी मैं एकदम सिंपल बना रही हूँ। जब आप पराठा वगैरह, मतलब ब्रेड जो पोर्शन है आपका, या अगर आप राइस रख रहे हैं वो हैवी है, उसमें वेजिटेबल्स हैं, मसाले हैं, तो उसके साथ जो खाया जा रहा है वो थोड़ा सिंपल रहे तो अच्छा लगता है। तो आप दही अचार ले सकते हो, चाय वगैरह ले सकते हो। अगर सब्ज़ी बना रहे हैं तो थोड़ी हल्की रखें, तो उस तरह ना एक बैलेंस हो जाता है, एंड इट इज़ सो गुड। तो मैंने एकदम सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी छोंक दी है। कच्चा पपीता मैंने छील करके ग्रेट कर लिया है, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। आप कद्दूकस किया हुआ अदरक भी ऐड कर सकते हो, और ढेर सारा धनिया भी ऐड कीजिएगा। मेरे पास था ही नहीं धनिया, तो मैंने वो ऐड नहीं किया। ये आटे में मैंने थोड़े से मसाले करे हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, और थोड़ा सा नमक एंड अजवाइन। और बस इसके अंदर ये जो मैंने पपीता, मिर्ची तैयार करके रखा था, ये मैं ऐड कर दूँगी। आप अगर दही से इसको खाने वाले हैं ना, तो थोड़ा और मसाले आप इसमें कर सकते हो। हल्का सा आमचूर, हल्का सा गरम मसाला, पराठे का मसाला भी आता है। आपको रेसिपी चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ। तो ये सब करके फिर आप इसे दही से खाएँ। कच्चे पपीते का पराठा इतना अच्छा लगता है, मतलब उसकी सब्ज़ी से कहीं ज़्यादा इसका पराठा टेस्ट करता है। पानी कम से कम ऐड करें, बस कोशिश करें कि जो आपका पपीता है उसमें आटा लिपट जाए, इतना ही आप आटा डालें, ज़्यादा आटा भी ना डालें। पर पपीते में उतना जूस नहीं होता, तो थोड़ा पानी आपको ऐड करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा ध्यान से ऐड कीजिएगा। यहाँ लौकी को मैंने 2-1 सीटियाँ लगा ली थी, थोड़ा सा इसे मैं मैश कर लूँगी। एंड ये इतनी ज़्यादा सिंपल सी सब्ज़ी है, पर इतनी ज़्यादा क्विक भी है और टेस्टी बहुत लगती है। पराठे हैं ना, या तो आप स्टफ़ करके बना सकते हो, या तो फिर सीधे आटे में ही सब्ज़ी वगैरह सब कुछ मिला करके नीड करके बना सकते हो। तो जब मैं इस तरह से बनाती हूँ कि आटे में ही सब कुछ मिला करके नीड कर लिया, तो आई मेक श्योर कि जो मेरा वेजिटेबल पोर्शन है वो कहीं ज़्यादा हो आटे के कंपैरिजन में, तो उसको खाने का ना फिर मज़ा आता है। ये जब कुक होता है तो जो अंदर कुछ भी आपने सब्ज़ी ऐड करी है, प्याज है, पपीता है, आलू है, कुछ भी आपने ऐड किया है, तो वो इतना अच्छा बार बार से क्रंची हो जाता है, और अच्छी तरह कुक होने के बाद सॉफ्ट भी हो जाता है। तो ये पपीते का पराठा आप ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत टेस्टी लगता है। नेक्स्ट डे ही है ये, बच्चों को स्कूल वगैरह भेज दिया था। सुबह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, और मेरा आज प्लान था कि मुझे है ना किचन साफ़ करनी है, क्योंकि फेस्टिवल तो देखो आ ही गए हैं, अब इतना टाइम बचा ही नहीं है कि ज़्यादा सफाई किस दिन लग के करें। तो दिवाली की सफाई की सीरीज़ मेरी चल रही है, तो ऐसा नहीं कि हर रोज़ मैं कर रही हूँ। जिस दिन मुझे टाइम लगता है उस दिन थोड़ा सा कुछ एक पकड़ के मैं साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैंने डिसाइड करा है कि मेरा किचन का जो फर्नीचर है ये सारा साफ़ कर लूँगी। सुबह का सारा काम हो चुका था, किचन साफ़ हो चुकी थी। मैं शाम को बनाने वाली हूँ दाल, तो वो दाल मैंने सोक कर दिया है, और अभी मैंने दूध ख़त्म हो गया था तो वो ऑर्डर पे मंगा लिया था, दूध बॉईल करने रख दिया था। दूध बॉईल हो चुका है, तो इसके बाद मैं अभी किचन साफ़ करना शुरू करूँगी। कुछ एक दोस्त मुझे ये लैडर के बारे में पूछते हैं कि मैंने कहाँ से लिया था, तो मैंने है ना एक हाइपर सिटी नाम का मॉल होता था, वहाँ से लिया था, और शायद 7-8 साल पहले लिया था। बहुत ही अच्छा है ये, अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे घर में इतना काम लगता है, तो जो लेबर वगैरह भी आते हैं कुछ भी रिपेयर करने के लिए, उन लोगों को भी मैं यही दे देती हूँ। इतने सालों से
ऑलमोस्ट हर महीने अच्छा इसका यूज़ हो रहा है, पर अभी तक इसमें कुछ भी खास वेयर एंड टेयर हुई नहीं है। बहुत बढ़िया ये निकला। अभी तो खैर आपको ये इजीली, मैंने देखा था डीमार्ट में भी है और आपको ये अमेज़ॉन वगैरह पे भी बहुत आराम से मिल जाएगा। ये जो मेरी किचन है, जो इसमें बिल्कुल ऊपर का जो आप एरिया देख रहे हो स्टोरेज, तो ये पूरा माइका है। तो इसको मैं कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। कुछ ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन क्योंकि कुकिंग होती है और ऐसे भी कोई भी चीज़ पड़े पड़े भी उसमें थोड़ी बहुत धूल और गंदगी हो ही जाती है। तो मैं थोड़ा कॉलिन से इसे साफ़ कर रही हूँ। घिसने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ईज़िली ये क्लीन हो गया। और पर्पसफुली हम लोगों ने वाइट माइका लगवाया था ऊपर, क्योंकि किचन भी थोड़ी छोटी ही है और थोड़ा और अगर कोई दूसरा कलर लगवा देते ना तो और थोड़ा छोटा छोटा क्लॉस्ट्रोफोबिक सी इसमें फीलिंग आ जाती। वाइट से, अब छोटी है तो वो छोटी तो दिखती है, बट वाइट से थोड़ा सा ओपन वाली फीलिंग आती है। इसके बाद ये जो आप ग्रे देख रहे हो, ये पूरा का पूरा कांच है। तो ये बिकॉज़ ये कांच है तो इसे भी मैंने कॉलिन से ही साफ़ कर लिया है। एकदम बढ़िया ये चमक गया है। और चिमनी मुझे ज़्यादा कुछ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑटो क्लीन है, फ़िल्टरलेस है। तो इसमें सिर्फ जो एक्सटीरियर बॉडी है वही थोड़ा सा वाइप करना रहता है, अंदर उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। बस नीचे एक ट्रे है ऑयल कलेक्टर वाली, तो वो तो शर्मा जी खुद ही मतलब मुझे बिना बताए ही कभी भी निकाल करके साफ़ कर देते हैं, तो उसे साफ़ करने जैसा कुछ नहीं था। बाकी मैं जो नीचे का स्टोरेज है ये एक्रेलिक है, तो इसको साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर ये क्रोम के हैंडल्स लगे हुए हैं। अब क्रोम को है ना, आप अगर थोड़ा भी गीला कपड़ा का इस्तेमाल कर रहे हो या कॉलिन जैसा स्प्रे यूज़ कर रहे हो तो एक बार सूखा कपड़ा उस पर लगा देना ज़रूरी है, वरना क्रोम पे ना स्ट्रीक्स आ जाते हैं एंड ओवर द पीरियड वो चिप ऑफ होने लगता है। तो ये क्योंकि एक्रेलिक है तो ये सब भी अच्छा कॉलिन से ही साफ़ होता है। मेरे पास अपना एक DIY क्लीनर भी है, बट मैंने वो आज इस्तेमाल नहीं किया। वो मैं ज़्यादातर प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉलिन स्प्रे करके ही हो रहा था। मेरा डिशवॉशर तो ऑलमोस्ट एवरीडे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी 2 दिन कभी कभी 3 दिन में बाहर से साफ़ होता है, अंदर से तो साफ़ होता रहता है। वंस इन अ वाइल मैं इसकी डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे पूरा मेरा किचन देखते ही देखते साफ़ हो गया है, वीडियो में देखते ही देखते साफ़ हो गया। मुझे तो घंटों लग गए थे, और क्योंकि पंखा भी बंद कर रखा था ना तो पसीने बह रहे थे। नाम को अक्टूबर है, अक्टूबर भी ख़त्म होने लगा है, लेकिन बाप रे इतनी गर्मी है जहाँ मैं रहती हूँ। आप कहाँ रहते हो और क्या सर्दी की हालत है, क्योंकि जो नवरात्रे हैं ना उस तक तो सर्दी आ जाती है, फील होने लगती है सर्दी, पर हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है। मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो भी मुझे बोल रही थी कि बाहर तो देखो कितना ताप है, इतनी गर्मी, लग ही नहीं रहा कि ये अक्टूबर है। आप सोच रहे किचन कितनी अच्छी लगती है ना, रोज़ साफ़ करते हैं हम लोग किचन को, लेकिन जब भी थोड़ी सी और ज़्यादा डीप क्लीनिंग हो जाती है तो और भी ज़्यादा खुद पे प्राउड होता है कि कितना बड़ा काम आज निपटा लिया। तो शाम हो गई है, शर्मा जी आने वाले हैं घर पे, तो उनको थोड़ी सी भूख लगती है इस टाइम पे, तो मैं आज वो पीनट और मखाने रोस्ट कर रही हूँ घी में। ये है ना थोड़ा सा हेल्दी वाला तो है ही ऑप्शन, क्विक वाला भी है। जब कुछ ना सूझे कि क्या खाना है, चाय के साथ क्या खाना है, तो थोड़े से मखाने और पीनट्स में भून लेती हूँ। मैं तो सिर्फ घी और नमक में भूनती हूँ, आप इसमें थोड़ा मसाला भी कर सकते हो। और ये तो ना व्रत में भी खाया जाता है। मैंने लास्ट वो व्रत वाली थाली बनाई थी ना, तो सेंधा नमक में लाई थी, वही नमक अभी यूज़ हो रहा है, तो ये तो पूरा व्रत वाला हो गया। और मुझे कुछ एक फ्रेंड्स ने पूछा था कि अभी काफ़ी वक्त हो गया आपको ये वाला चिमनी यूज़ करते हुए, तो बताना कि कैसा लग रहा है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, ऐसे तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट ये थोड़ा सा कम इफ़ेक्टिव है। एक तो ये 60 सेंटीमीटर है ना, मेरा जो पिछला वाला चिमनी था दैट वाज़ 90 सेंटीमीटर्स, और वो बॉश का था। उसको थोड़ा सफाई करने का झंझट था, उसका फ़िल्टर साफ़ करो ये वो, और बहुत जल्दी जल्दी इनके फ़िल्टर्स गंदे होते हैं। अदरवाइज़ वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा था। तो अगर आपके पास स्पेस कम है और आपको फ़िल्टरलेस चाहिए, आपको
ऑटो क्लीन चाहिए तो जो चिमनी मेरे पास एग्जिस्टिंग है इट इज़ वेरी गुड। एफिशिएंट कम है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बट येस क्योंकि कैपेसिटी कम है तो वो तो एफिशिएंसी पे असर डालती है। पर ये देखने में ज़्यादा सुंदर और इसको साफ़ करने का कोई हेडेक नहीं है। जबकि मेरी जो पुरानी वाली चिमनी थी बॉश 90 सेंटीमीटर, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। मतलब घर में पूरी भी बनती थी ना तो सारा धुआं वो खींच लेती थी, लेकिन उसको फिर साफ़ करने का उतना ही तामझाम बहुत ज़्यादा था। दूसरा ये वाली स्लैंट है तो इसमें ऊपर भी कुछ डस्ट नहीं बैठती, वो वाली फ्लैट थी तो उसमें ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट हो जाती थी। तो अगर आप साफ़ सफाई करने के शौकीन हैं, आपको साफ़ सफाई हेडेक नहीं लगती है, तो फिर आप वो फ्लैट वाली चिमनी बॉश 90 सेंटीमीटर ले सकते हो। इट इज़ वन ऑफ अ काइंड, बहुत ही अमेजिंग। लेकिन अगर थोड़ा आपको ये लगता है कि क्या बार बार मतलब सारा दिन सफाई में नहीं निकाल सकते, तो मेरा जो एग्जिस्टिंग है इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। आज मैंने बनाई मेरी चाइल्डहुड वाली फेवरेट काली पीली दाल। मैं इसको बचपन में मम्मी पूछती थी कि कौन सी वाली दाल बनाऊँ आज। मम्मी हर रोज़ एक दाल बनाती थी तो मैं बोलती थी मम्मी काली पीली, हर रोज़ काली पीली। फिर वो मुझे बोलती थी नहीं काली पीली नहीं आज दूसरी। तो फिर वो आती थी, हम लोग मलका मसूर बोलते हैं छिलके वाली मसूर को, तो फिर वो थी एक फेवरेट। तो जब भी ये बनाती हूँ मम्मी की याद आती है बहुत ज़्यादा। उनके हाथ का स्वाद कोई नहीं मैच कर सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उन जैसा नहीं बनता। औरों के हाथ की भी खाई है मैंने, बट उन जैसा स्वाद बिल्कुल कहीं नहीं है। नहीं है ना, पीछे घी भी पकने के लिए रख दिया है, दाल चढ़ा दी थी वो तो ऑलमोस्ट हो गई है। और यहाँ मैं एक क्विक सी सब्ज़ी बना रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है। सब्ज़ियाँ जो सूखी वाली होती है ना मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हो बिल्कुल आंखें मूंद करके ऐसे ही। सरसों का तेल खाते हो तो सरसों के तेल में ही बनाना बहुत अच्छी लगती है। तेल पका के जीरा ऐड कर दिया था मैंने उसके अंदर और सीधे फिर आलू थोड़े फ्राई कर लिए हैं। इसमें मैंने लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं ऐड की है और ना अदरक ऐड किया है, ना प्याज, ना लहसुन, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्ची काट करके ऐड की थी। जब आलू थोड़े से भुन गए तो फिर मैंने डाल दी थी इसके अंदर बीन्स, बिल्कुल थोड़ा मसाला लाइक हल्दी का पाउडर और थोड़ा धनिया का पाउडर, और इसे मैं भुनने के लिए रख दूँगी। एक बूंद भी पानी ना ऐड करें, भुनते रहने दें सब्ज़ी को। और इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना, जैसे ही आलू भुनने लगेगा, लाल 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 होने लगेगा ना, इतनी बढ़िया खुशबू आती है सब्ज़ी से, तब सब्ज़ी डन भी हो जाती है। और इसे स्लो फ्लेम पे पकाएं थ्रू आउट। एंड लास्ट में थोड़ा आमचूर एंड चुटकी पर गरम मसाला ऐड करिएगा। एंड इतनी अच्छी लगती है ये सूखी सब्जियां मुझे, सरसों के तेल में तो स्पेशली बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। घी पक चुका था मेरा तो घी मैंने छान लिया है। और ये देखें दाल कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी। बहुत टेस्टी भी ये बनती है, आप ट्राई कर सकते हो। वैसे तो लौकी चना काली पीली दाल जो होती है यानी कि उड़द चना की दाल, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट, बहुत लोगों को ये अच्छी लगती है। बहुत ही कॉमनली बाकी घरों में भी बनती है। मैंने जब जितने से भी पूछा है ना तो ये ज़्यादातर फेवरेट की लिस्ट में ही आती है सबके। इसमें ढेर सारा ना हरा धनिया ऊपर से ऐड करें। मम्मी है ना इसमें ऊपर से लहसुन का तड़का भी लगाती थी घी वाला, वो मैं नहीं कर रही हूँ अभी, लहसुन नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एंड हो चुकी है दाल तैयार। हम लोग थोड़ी गाढ़ी पसंद करते हैं तो गाढ़ी गाढ़ी सी बनाई है मैंने। साथ में इसके साथ बनाया है ज़ीरा राइस और दाल चावल है खाने में विद थोड़ी सी सब्ज़ी। मैंने पूछा सबसे रोटी खानी है तो किसी को भी रोटी खाने की इच्छा नहीं थी, तो ये वाली जो सब्ज़ी है ये चावल वगैरह के साथ हम लोग ज़रा कम ही खाते हैं, बट क्योंकि आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था ना तो वो अच्छा लगता है थाली में। विद मम्मी वाला नींबू का अचार एंड सैलड हम लोगों ने ये खाया था। एंड लास्ट ड्यूटी किचन में वो होती है डिश वॉशर लोड करने की। तो जो पुराने थोड़े बर्तन रखे थे ये मैं निकाल रही हूँ। इसमें है ना बर्तन धुलते हैं और फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे निकलता जाता है, अगर एम्प्टी नहीं किया है, नहीं तो मैं इसको एम्प्टी भी कर देती हूँ। तो मैं बस फटाफट से डिश वॉशर लगा लूँगी। ये जो मैंने आज घी बनाया था ना तो ये बर्तन बहुत गंदे हो जाते हैं, ये सबसे अच्छे डिश वॉशर में ही धुलते हैं। ग्रीस तो ऐसे ही काटता है ना, ये ग्रीस तो ऐसे काटता है ना डिश वॉशर, मतलब चाहे आप घी का पतीला उसके अंदर रख दें, चाहे चिमनी के फ़िल्टर रख दीजिए, ग्रीस तो मतलब बिल्कुल ही साफ़ कर देता है ढूंढ ढूंढ कर। अगर आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो एक डिश वॉशर बाय करना तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, आप पछताएंगे नहीं।